नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। एक तरफ जहां पूरा देश दीपावली का त्योहार मना रहा है, घर और गली मोहल्लों में पटाखों की आतिशबाजी सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में सियासी दहाड़ भी सुनने को मिल रही है। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। हर दल चुनावी मैदान में उतरते हुए चुनावी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीखे तीर भी छोड़े जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों पर मतदान कराए जाएंगे। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होंगे, जिसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग कराई जाएगी और चुनावी परिणाम सामने आएंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही दोनों ही राज्यों में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बात झारखंड की करें तो झारखंड में एनडीए जिसमें बीजेपी, आजसू, जेडी और एलजेपीआर और इंडिया गठबंधन जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और अन्य दल चुनावी मैदान में है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो कांटे का मुकाबला बीजेपी और जेएमएम में देखने को मिल रहा है, जिसके लिए दोनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में ही झारखंड की हॉट सीटों में से एक सरायकेला विधानसभा सीट पर मतदान होगा। इस बार सरायकेला सीट पर होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं। दरअसल यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता चंपाई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले चंपाई सोरेन जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं और जीत भी दर्ज करते रहे हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन जेएमएम की बजाय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं कि चंपाई सोरेन कौन है और क्यों चंपाई सोरेन की वजह से सरायकेला की सीट जो है हॉट सीट में गिनी जा रही है, तो उन्हें बता दें कि चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं और वे जेएमएम के दिग्गज नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर आते थे। और यही वजह थी कि जब झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तो जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी चंपाई सोरेन को सौंप दी गई थी, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने करीब 5 महीने तक बतौर मुख्यमंत्री पद संभालते हुए हर फैसले लिए। लेकिन जब सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और चंपाई सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो चंपाई सोरेन ने इसे अपना अपमान बताया और जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अब बीजेपी ने चंपाई सोरेन को सरायकेला सीट से जेएमएम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी कि पहले जो चंपाई सोरेन जेएमएम के टिकट पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, अब वो बीजेपी के टिकट पर जेएमएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि सरायकेला सीट जेएमएम और चंपाई सोरेन का गढ़ माना जाता रहा है, जो कि पहले एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर इस बार दोनों की राहें अलग अलग हैं, जिसके चलते इस सीट पर बीजेपी की तरफ से चंपाई सोरेन है तो जेएमएम की तरफ से गणेश महली को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि हाल ही में बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 के चुनाव में जेएमएम की टिकट पर लड़े हुए चंपाई सोरेन और बीजेपी के गणेश महली के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। चंपाई सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। उन्हें लगभग 1,11,554 वोट मिले थे, तो बीजेपी को लगभग 95,887 वोट मिले थे। वहीं 2014 के चुनाव में भी चंपाई सोरेन और गणेश महली के बीच मुकाबला हुआ था, उस पर भी चंपाई सोरेन ने जीत हासिल की थी और बीजेपी को मात दी थी। तब जेएमएम को लगभग 1,11,195, तो वहीं बीजेपी को 95,482 वोट मिले थे। जबकि साल 2009 और 2005 के विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम ने चंपाई सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा था। इन दोनों चुनावों में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। यानी कि चंपाई सोरेन यहां से करीब 20 साल से ज्यादा समय से लगातार विधायक हैं। 2005 से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। यानी कि इस बार सरायकेला हॉट सीट इसलिए भी बन गई है क्योंकि ये सीट वही है, सीट के दावेदार वही हैं, बस बदला है तो वो दोनों दावेदारों का दल। यानी कि पहले बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले चंपाई अब बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पहले बीजेपी के लिए चुनाव लड़ने वाले गणेश महली अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरायकेला सीट पर अब चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, क्योंकि चंपाई सोरेन इस सीट से लगभग 20 साल से ज्यादा समय तक विधायक रहे हैं, मगर इस बार मामला पलट गया है।
जेएमएम के टिकट पर लड़ने वाले चंपाई सोरेन इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जेएमएम ने पहली बार चंपाई सोरेन के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा किया है। यानी कि सरायकेला सीट पर जहां जेएमएम को अपना गढ़ बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा के लिए स्टार प्रचारक बन चुके पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को घेरने के लिए झामुमो ने रणनीति तैयार की है। दरअसल कथित तौर से कोल्हान समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पकड़ रखने वाले चंपाई सोरेन का भाजपा व्यापक रूप से पूरे राज्य में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए उपयोग कर रही है। तो उधर जेएमएम अपना नुकसान बचाने के लिए चंपाई सोरेन को कोल्हान में ही उलझाए रखना चाहती है। कोल्हान के कुछ नेताओं के भाजपा छोड़कर झामुमो में शामिल होने से उसकी ये रणनीति कुछ हद तक कारगर भी होती देखी गई। जेएमएम चंपाई सोरेन को सरायकेला व घाटशिला विधानसभा सीट पर ही उलझाए रखना चाहती है। बताया जाता है कि जेएमएम ने सुनियोजित तरीके से चंपाई के भाजपा में ही उनके विरोधियों की तलाश की और रणनीतिक तौर पर इस दिशा में काम आगे बढ़ाया। इसके बाद आधे दर्जन से भी ज्यादा भाजपा नेताओं को झामुमो में शामिल कराया गया। इसमें लुइस मरांडी को छोड़कर बीजेपी के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू व गणेश महली, बास्को बेसरा, ये सभी नेता कोल्हान के ही हैं और ये सभी अब बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। लुइस मरांडी भी इस वक्त जेएमएम का हिस्सा हैं। तो वहीं गणेश महली, जिन्हें जेएमएम की ओर से सरायकेला सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, वो चंपाई सोरेन को कई बार टक्कर दे चुके हैं और दोनों के बीच हार जीत में बहुत ही कम वोटों का अंतर था। हर बार 1500 से 3000 के अंतर से ही गणेश महली को हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू भी सरायकेला सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। बास्को बेसरा की पहचान भी क्षेत्र में कद्दावर नेता के रूप में है और उनका भी अपना एक अलग वोट बैंक है। इसके अलावा पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और उनके पिता पूर्व मंत्री डॉक्टर दिनेश सारंगी की पकड़ भी ओडिया वोटरों के बीच में अच्छी है। झामुमो इन सारे फैक्टरों को सरायकेला, घाटशिला और बरहागोड़ा सीट पर आजमाना चाहती है। गणेश महली और सारंगी परिवार का क्षेत्र में अपना जनाधार है और इसी जनाधार का सदुपयोग सीएम हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन के खिलाफ करना चाहते हैं, जिसके लिए सभी को टास्क भी दे दिए गए हैं। घाटशिला, पोटको और जुगसराय क्षेत्र में जिला परिषद अध्यक्षा बारी मुर्मू के अलावा कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुडू भी जेएमएम के स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे, जबकि चंपाई सोरेन के प्रभाव वाली सीटों पर जेएमएम की पैनी नजर है, क्योंकि कथित तौर से चंपाई सोरेन ने भाजपा को यह आश्वस्त किया है कि उन्होंने जिन 3 सीटों से अपने प्रत्याशी दिए हैं उन्हें लेकर पार्टी निश्चिंत रहे। चंपाई सोरेन ने भाजपा से खुद अपने लिए सरायकेला और बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए घाटशिला और सोनाराम बोदरा के लिए खरसावा विधानसभा सीट की मांग की थी, जो कि बीजेपी ने उन्हें दे भी दी। अब चंपाई इन तीनों सीटों पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तो जेएमएम भी लगातार चंपाई सोरेन को हराने के लिए हर तरह के पैतरे को अपना रही है और कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन की बगावत के बदला चुनावी मुकाबले में भी लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंपाई सोरेन जेएमएम के इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे या फिर अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सफल रहेंगे। फिलहाल इस बार झारखंड में होने वाला विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। अब देखना अहम होगा कि झारखंड में मची इस सियासी गहमागहमी के बाद झारखंड की जनता किसके हाथों में अगले 5 सालों के लिए प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने का काम करेगी। आपको क्या लगता है, कौन होगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।